कक्षा 11वीं गणित, कक्षा 12वीं कृषि संख्या, विषय गणित, अध्याय 16 त्रिकोणमिति के सूत्र। हम जानते हैं कुछ फार्मूलों को, उनकी सहायता से त्रिकोणमिति के सूत्र को देखेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं sin a प्लस बी का फार्मूला। और sin a प्लस बी का फार्मूला होता है क्या, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन बी। पुनः एक और फार्मूला हम जानते हैं साइन ए माइनस बी का भी फार्मूला। तो साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यदि इस फार्मूले को हम कहें कि ये मान लो समीकरण 1 है और ये मान लो समीकरण क्या है 2 है, तो हम यदि समीकरण 1 में किसमें, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 2 को क्या कर दें, जोड़ दें, तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर जो वैल्यू मिलेगी कुछ इस प्रकार से, वो होगी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबरी से, ये दोनों तो घट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये हमारे पास मान होगा। अब ध्यान से देखिए, यदि हम इसमें मान ले, कुछ स्टेप को मान ले, यदि हम a प्लस बी को मान लेते हैं कि c, माना a धन b बराबरी से कितना c मान लिया, तथा a ऋण b, तथा क्या a ऋण b को हम d मान लें, a धन b को अपन ने c मान लिया तथा a ऋण b को हमने क्या कर लिया, d मान लिया। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू c माना था और a ऋण b बराबरी से अपन ने क्या, d माना था। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ध्यान से देखिए, b से b क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और क्या आएगा 2a इक्वल टू c प्लस डी। मतलब a बराबरी से हम लिख सकते हैं c धन d बटे 2। जिस तरीके से इन दोनों को जोड़ा तो a जुड़ गया, b घट गया। अब अगर इसमें से हम इसको घटाते तो यहाँ क्या आ जाता, a से a घट जाता। पुनः अगर इसको हम ऐसा लिखें, यहाँ पर ने क्या किया था, इसको जोड़ने पर, और ये ही संख्या a प्लस बी इक्वल टू सी ले और a माइनस बी इक्वल टू डी ले। अब इसको जोड़ने की बजाय क्या कर दे, घटाने पर, इसको अगर अपन घटाते तो धन डी किस में बदल जाएगा, ऋण में, ये ऋण धन में और ये धन ऋण में। तो इस प्रकार से a से a घट गया, लेकिन b में b क्या होगा, जुड़ जाएगा। 2b इक्वल टू क्या बनेगा, c माइनस डी, ये बना c माइनस डी। इट मीन्स b इक्वल टू क्या हो गया, c माइनस डी बाय 2। अब इसी वैल्यू को अब हम यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे, कहाँ, a प्लस बी की जगह पर रखेंगे c, a माइनस बी की जगह पर रखेंगे d, a की जगह पर रखेंगे c प्लस डी बाई 2 और b के स्थान पर रखेंगे c माइनस डी बाई 2। तो इससे एक फार्मूला बन गया। तो अब हम किस में, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबरी से 2 साइन ए इंटू कॉस बी में क्या करने पर, मान रखने पर। इसमें जब अपन मान रखेंगे तो मान रखने पर आपको एक फार्मूला मिलेगा। फार्मूला कुछ इस प्रकार से, साइन ए प्लस बी मतलब c, ये हो जाएगा साइन सी, साइन ए माइनस बी मतलब डी,
बराबरी से 2 साइन ए, मतलब क्या 2 साइन ए, मतलब ए की जगह पर रखेंगे हम c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पर लिखेंगे c माइनस डी बाई 2। यह हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या किया था, जोड़ा था, तो ये आया। अगर अपन घटाते तो यहाँ धन और यहाँ ऋण, ये धन समीकरण 1 के तो किसी चिन्ह में परिवर्तन नहीं, लेकिन 2 के सारे पदों के चिन्ह बदल जाते, ये धन ऋण हो जाता, ये ऋण धन हो जाता, तो ये दोनों पद एक दूसरे को क्या करते, घटा देते। तो अगर समीकरण 1 में से 2 को घटाते तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों मान जुड़ जाएंगे और ये दोनों मान घट जाएंगे और इन दोनों के मध्य में ऋण का चिन्ह आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, ध्यान से देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण किसमें, 1 में से, समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर कंडीशन क्या आती, कंडीशन आती साइन ए प्लस बी, यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन ए माइनस बी बराबरी से जो आता है उसको ध्यान से देखिए एक बार फिर से। घटा रहे इसलिए ये पद से ये पद घट जाएगा, लेकिन ये दोनों पद क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये ऋण धन में बदल जाता तो मान क्या आएगा, 2 cos A इंटू cos B। अब यदि यहाँ पर a प्लस बी आए वहाँ पर c, और जहाँ a माइनस बी आए वहाँ पर d रखे, साथ ही साथ a जहाँ पर है वहाँ c प्लस डी बाई 2 और b जहाँ पर है वहाँ c माइनस डी बाई 2 रखे, तो ये जो फार्मूला है ये कुछ ऐसा बदल जाएगा। ये क्या बनेगा, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos। a की जगह पर क्या, a की जगह पर हम लिखेंगे c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पर c माइनस डी बाई 2, तो क्या c प्लस डी बाई 2 इंटू जो दूसरा पद बनेगा वो काहे का बनेगा, वो साइन का बनता, तो ये पद आएगा साइन c माइनस डी बाई 2। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।